सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे, उपसर्ग। सबसे पहले आपको बताते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग एक शब्दांश होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? एक शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द नहीं होते, याद रखना बच्चों। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग जो होती हैं वो अधिकांश उपसर्ग जो हैं वो संस्कृत भाषा से आए हैं, हिंदी में। कुछ ऐसे उपसर्ग भी हैं जो खुद हिंदी के अपने हैं और कुछ अरबी और फारसी के हैं। उपसर्ग मैंने आपको बताया ऐसे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर उनका अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग लगने के बाद जो शब्द होता है, मूल शब्द होता है, वो अपने अर्थ को प्रकट करता है। निरर्थक शब्द नहीं लगाना, आपने सार्थक शब्द लगाना है। जैसे अब देखिए, अनु है, अनुमान। अनु हमारा उपसर्ग था। मैंने आपको कहा अनु एक शब्दांश दिया आपको और कहा कि अनु से जो है आपने दो नए शब्द बनाने हैं। अब अनुमान, अनु प्लस मान। अनु क्या हुआ? उपसर्ग हो गया। और मान क्या है? ये हमारा मूल शब्द है जो हमने लगाया। मान का क्या अर्थ होता है? इज्जत देना। तो मान का अर्थ हुआ तो अनुमान। अनुशासन, अनु प्लस शासन। अनु क्या हुआ? वो हमारा उपसर्ग हो गया। और शासन क्या हो गया हमारा? शासन जो हो गया ये मूल शब्द हो गया। अनुसार, अनुसार देखिए, अनु प्लस सार, अनुसार। तो सार क्या हो गया? ये हमारा हो गया मूल शब्द। सार क्या है? ये हमारा मूल शब्द हो गया। ठीक है। तो अब देखिए, सुलभ, सुलभ, सु प्लस लब। सु क्या है? हमारा उपसर्ग है आगे। और लब क्या होता है? प्राप्त करना। लब का अर्थ है ना, तो सार्थक शब्द लगाना है। ऐसे जो भी आप मूल शब्द लगाएं वो अपने आप में अर्थहीन नहीं होने चाहिए, अर्थ को प्रकट करें। सुकन्या, सु प्लस कन्या। सु हमारा उपसर्ग हो गया और कन्या क्या हो गई? हमारा मूल शब्द। अब नी का दे रखे हैं, नी प्लस डर। नी हमारा उपसर्ग हो गया और डर क्या हो गया? डर हमारा हो गया मूल शब्द। डर यानी किससे डरते हैं। निपुता, निपुता कौन होती है? जिसकी कोई औलाद ना हो। नी प्लस पुता। नी क्या है? हमारा उपसर्ग है और पुता क्या है? तो इसका भी अर्थ है। तो ये ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। अगर मैंने आपको कह दिया कि डर है, डर अपने आप एक शब्द है, लेकिन हमने नी लगा दिया उपसर्ग, तो क्या बन गया? वो नीडर बन गया। तो ये उसके अर्थ को चेंज किया। डर मैंने डरना हो गया, मैं डर रही हूँ किसी चीज़ से, डरपोक हो गई। और मैंने उपसर्ग नी लगा दिया तो नीडर बन गया, यानी वो किससे डरती नहीं है, किसे डरती नहीं है, तो उसने उसके अर्थ को बदल दिया। तो ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को बदल दें वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। अगला है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, जैसे उपसर्ग शब्दांश होते हैं वैसे प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में, उपसर्ग कहाँ लगेंगे? आगे, और प्रत्यय कहाँ लगेंगे? अंत में, पीछे, उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगकर, वो मूल शब्द के आरंभ में लगते हैं और ये कहाँ लगते हैं? मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दास्ता, मैंने एक वर्ड दे दिया दास्ता, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, दास प्लस ता। दास क्या है? मूल शब्द है क्योंकि अर्थ है स्लेवरी, बांध कर रखना। ता मैंने प्रत्यय लगा दिया तो उसका अर्थ बन गया दास्ता। बंगाली, बंगाल एक अपने आप में मूल शब्द है, बंगाल, और अगर मैंने ई लगा दिया तो क्या बन गया? बंगाली। वो देश ना, वो बंगाल देश हो गया। और ई क्या बन गया हमारा?
लगा के बंगाली भाषा बोल सकते हैं हम। अब प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है? जो धातु से जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब देखो, जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई, पढ़ क्या है? संस्कृत में एक धातु है, पढ़, चल, लिख, गम, ये सारी धातुएं होती हैं। तो ये हमारी धातु है। तो धातु से जुड़कर, यानी धातु से जुड़कर पीछे क्या लगा था? आई क्या है? हमारा प्रत्यय। पढ़ प्लस आई, पढ़ धातु है और प्रत्यय क्या हो गया? पीछे लग गया। तो क्या बन गया? पढ़ाई। धातु प्लस प्रत्यय, कि जो धातु से जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला है हमारा तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो धातु से भिन्न, भाई धातु नहीं लगती इसमें, धातु से अलग, किसी शब्द के अंत से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे नौकर से हमने पीछे क्या बना दिया? आनी भी हमारा प्रत्यय है। नौकरानी, नौकर प्लस आनी क्या बन गया? नौकरानी। अच्छा क्या है? धातु नहीं है हमारी, और नया शब्द बना रहे हैं, कैसे? अच्छा प्लस आई, मैंने क्या लगा दिया? अच्छा। अच्छाई, अच्छा प्लस आई, अच्छा हमारा मूल शब्द, और आई क्या हो गया? अच्छा क्या है? ये मूल शब्द हो गया। आई क्या हो गया? हमारा प्रत्यय। तो अच्छाई। समझ आ गई? ठीक है, ये हो गया। धन्यवाद।